कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, क्योंकि रेगिस्तान में फूल खिलाना आसान काम नहीं है। पहले तो ये मिट्टी खरीदते हैं। वो जो देख रहे हैं आप, 2 बार्स पिलर्स, उसके बीच में से शिप्स को जाना है, वो उसका शिप्स का पैसेज है। यहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी हैं बिल्कुल। अगर देखें तो सामने स्ट्रक्चर देखिए क्या शानदार बनाया हुआ है इन्होंने। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। 2 दिन बहरीन में कब निकल गए पता ही नहीं चला, और इसका सबसे बड़ा कारण था सुशील कर्णी भाई और उनकी परिवार। उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह रहे। सुशील भाई ने पूरा बहरीन घुमाया, और बहरीन शायद वो बहरीन नहीं देख पाता अगर सुशील भाई नहीं होते तो। एक एक कोना उन्होंने, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई उन्होंने। और अब समय आया बहरीन से विदा लेने का। आज चलेंगे अपनी कंट्री नंबर 24, जो कि है कतर। कतर अभी 5.5 घंटे दूर है। बीच में 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है। आज पहले एंट्री लेंगे बहरीन से सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया से फिर कतर में, तो थोड़ा समय लगेगा। तो सुशील भाई को अभी करते हैं थैंक यू, बाय बाय, और चलते हैं मोटरसाइकिल की तरफ। सामान पैक कर लिया है। बहरीन थोड़ा सा बताया था, बहरीन की आबादी है सिर्फ 15 लाख, और छोटा सा देश है, खूबसूरत देश है, पीसफुल, ब्यूटीफुल, और समुद्र है, सी है, अरेबियन सी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो वो खूबसूरती को और चार लगा देता है। बहरीन का अभी नेशनल डे आने वाला है, तो पूरा बहरीन रेड और वाइट लाइट से सजा हुआ था। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं। आज का सफ़र भी लंबा होने वाला है, 6-6.5 घंटे ऑन दी रोड्स। धूप तेज़ हो गई है, 8 बज चुके हैं सुबह के। तो सुशील भाई से लेते हैं विदा और चलते हैं कतर की तरफ। सफ़र शुरू करते हैं। नया दिन शुरू हो गया। धूप देखो कितनी तेज़, फर्स्ट क्लास है। आज वेदर जो है काफ़ी क्लियर है। आज हेज़ बहुत कम है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में घुसे हुए कम से कम 15 दिन हो गए, हेज़ बहुत ज़्यादा थी। आज फिर भी बेटर है। चलो, थैंक यू सुशील भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, नमस्कार, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पहुंच के अपडेट देता हूँ। 2 दिन सुशील भाई और उनके परिवार के साथ रहा। इवन जो उनका पेट है स्नोई, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले, और मतलब ऐसा था कि जैसे कितने साल पुराने हम नोन हैं। तो यही ब्यूटी है बाइकिंग कम्युनिटी की। इफ़ वी कनेक्ट सो क्लोजली। कतर बहरीन से काफ़ी बड़ा है, साइज़ में देखें, पॉपुलेशन में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, एंड रिच भी है। तो कतर में देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं हम। बहरीन मुझे अच्छा इसलिए लगा, 1 सी है, तो वाटर एड्स एन एलिमेंट टू दी प्लेस। दूसरा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत बढ़िया और उसको मेंटेन किया है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, यहाँ बहुत ही चेयरफुल फेसेस हैं। पीपल सीम्स टू बी हैप्पी। 15 लाख आबादी है टोटल, और डिसिप्लिन्ड हैं रोड्स पर, और मैं कहूँगा कि वेल डिज़ाइंड कंट्री है। बीचेस खूबसूरत हैं, आइलैंड है यहाँ पर, और क्या चाहिए। और ये जो मेरे लेफ़्ट पे देख रहे हैं आप, वो बिल्डिंग थी जिसमें मैं रहा, और ये जो है यहाँ की ग्रैंड मॉस्क है। अज़ान सबसे पहले इसमें होती है, और उसके 10 सेकंड बाद बाकी मॉस्क में होती है। ये कितना खूबसूरत इन्होंने बहरीन ने एंट्री पॉइंट बना हुआ है। एक और जानकारी देता हूँ, बहरीन सऊदी अरेबिया से एक ब्रिज से जुड़ा हुआ है, जिस ब्रिज की फंडिंग सऊदी अरेबिया ने करी और बनवाया ब्रिज को। वो ब्रिज वर्ल्ड का सबसे लंबा सी ब्रिज है, द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, और बेहद खूबसूरत है। वो 2 पार्ट में है। आधा हिस्सा उस ब्रिज का बहरीन की साइड है, आधा हिस्सा ब्रिज का सऊदी अरेबिया की साइड है, और एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है बिल्कुल। जो चीज़ें
सऊदी अरेबिया की साइड बनी हुई है वही सेम चीज़ें बहरीन की साइड बनी हुई है, एग्जैक्ट कॉपी है वो। ब्रिजेस के नीचे से शिप्स निकलते हैं और बहरीन की साइड भी और सऊदी अरेबिया की साइड भी जिस हिस्से से शिप्स निकलते हैं वो हिस्सा काफ़ी ऊंचा कर रखा है उन्होंने ब्रिज का। अभी आएगा, मैं दिखाता हूँ फिर से आपको। इस ब्रिज को यूज़ करने के लिए टोल लगता है 25 यूरो का। हेलो, वेयर को ओके। तो हमने 25 रियाल करीब 600 रुपये, 600 साढ़े 600 रुपये पे करे हैं इस टोल ब्रिज को यूज़ करने के लिए। देखें अरेबियन सी, और अरेबियन सी के ऊपर बना ब्रिज, वो जो ऊंचा हिस्सा देख रहे हैं उसके नीचे से निकलते हैं शिप्स। अभी आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम बहरीन की साइड हैं, जैसे ही हम सऊदी अरेबिया की साइड आएंगे आप खुद कहेंगे ये क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बदल गया। सऊदीया का इंश्योरेंस हो गया है और अब हम जाएंगे आगे। इंश्योरेंस हुआ है हमारा करीब 1250 रुपये का एक हफ्ते का। और यहाँ पर देखते हैं क्या मांगते हैं। स्लिप, पासपोर्ट, ओके सर, गो। ये हमारा एग्ज़िट हो गया बहरीन से। अब हमारी एंट्री होगी सऊदीया में। थैंक यू। बड़े सारे सिस्टम चेक्स हैं भाई। अब फिर सऊदीया में अब ये शायद गाड़ी चेक करेंगे, स्कैनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता। तो यहाँ पर बाइक चेक होगी हमारी। यस, ओपन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो कस्टम ऑफिसर ने जब इसके ऊपर पढ़ा 24 कंट्रीज़ 120 डेज़, उसने कहा लॉन्ग डिस्टेंस गो। जब पहली बार एंट्री करी थी हमने तब बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत टाइम लगा था। सलाम, हेलो, हेलो। इंडिया, इंडिया। नो नो, न्यू दिल्ली। क्लोज। एक्चुअली इसने केरला इसलिए बोला कि यहाँ पर केरला से बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। सऊदी अरेबिया में एंट्री हो गई हमारी और अब हम यहाँ से 400 साढ़े 400 कुछ किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और फिर पहुँचेंगे कतर बॉर्डर। तो अभी एक बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई, अब दूसरी बॉर्डर क्रॉसिंग आएगी आज, कतर बॉर्डर। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब एक दिन में 2 बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। और ये सऊदी अरेबिया साइड वाला ब्रिज आ गया। पानी का रंग देखो, वो जो देख रहे हैं आप 2 बार्स पिलर्स, उसके बीच में से शिप्स को जाना है, वो उसका शिप्स का पैसेज है। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, क्योंकि रेगिस्तान में फूल खिलाना आसान काम नहीं है। पहले तो ये मिट्टी खरीदते हैं। लो जी, रेगिस्तान का सफ़र शुरू हो गया। दूर दूर तक रेत दिख रही है। फ्यूल अप करते हैं और फिर चलते हैं 91, बस यहीं तक रहेगा। नहीं, चलते अभी कतर जाएंगे, कतर से ओमान, ओमान से दुबई, फिर वापसी। 3 महीने से ऊपर हो गया है। ये 23वां देश है। कैसे हैं, कैसे हैं अभी इंडिया से आया नहीं तो इंडिया से आया। यूरोप जाना है अभी। नहीं, यूरोप कर रहा है तो 3 महीने से ऊपर हो गया। यूरोप जा के आया। हाँ, अच्छा, अब तो क्लोजिंग है, अब बस कतार बचा है, ओमान और सऊदी दुबई। ओमान, दुबई। अभी किधर, कतर जा रहे कतर, कतर। आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया, कर्नाटक से। कर्नाटका कहाँ से? कर्नाटक, मैंगलोर। मैंगलोर। इधर रुकने के लिए कैसे, होटल में रुक रहा है आप, कैसे है? होटल में,
होटल में कहीं कुछ लोग जैसे बहरीन में जानने वाले थे बाइकर, अच्छा तो उनके साथ थे 2 दिन। अच्छा। कतार में होटल है। 3 महीने से आप हैं 3 यूरोप? महीने। कहाँ गए आप? कहाँ? हाँ। अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। क्यूरियोसिटी होती है दिल्ली की बाइक देख के, इंडिया की बाइक देख के, तो इसलिए रोका। अभी हम हैं सऊदी अरेबिया के शहर सालवा। कतर जो है अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, करीब 110 किलोमीटर रह गया है दोहा का होटल जो बुक करा है मैंने। और कतर की बाउंड्री जो है वो 5 किलोमीटर में आने वाली है। और सालवा जो है ये बॉर्डर टाउन है सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया कतर के बॉर्डर पर। लेफ़्ट पे मेरे अरेबियन सी है। और आज बस थोड़ी सी देर में ही अब हम अपनी कंट्री नंबर 24 जो कि है कतर, उसमें एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ मुझको मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल। उसके लिए होटल की बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है पहले से, वो मैंने करा हुआ है। मेरे पास यूएस वीज़ा भी है, सऊदी का वीज़ा भी है, तो देखते हैं वो कौन से वीज़ा को ऑनर करते हैं। बट ये तय है कि वीज़ा ऑन अराइवल है मुझको। पैसे कितने लगते हैं वो भी अभी बताता हूँ। और आज मेरा मूड है हमारी इंडियन एम्बेसी दोहा में, कतर में इंडियन एम्बेसडर से मिलने का। टाइम भी है क्योंकि 5 बजे बंद होती है एम्बेसी और अभी बजे हैं करीब 2:30। तो लेट अस सी, अभी टाइम है, पहुंच सकता हूं। अगर मैं पहुंच गया तो ज़रूर इंडियन कॉन्सुलेट में इंडियन एम्बेसडर से मिलेंगे कतर के। तो चलो देखते हैं बॉर्डर पे क्या सीन है, कितना टाइम लगता है बॉर्डर पे। तो अभी फिर सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट होगा और कतर में एंट्री होगा। हेलो, पासपोर्ट? Passport and registration. ओके, Come from where? इंडिया, India. यस, बट टुडे फ्रॉम बहरीन। पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, थैंक यू। स्लिप मिल गई है जी। और यहाँ स्टैंपिंग नहीं होती है पासपोर्ट पर, यहाँ ये स्लिप देते हैं और जाते समय एग्ज़िट पे ले लेते हैं। तो कस्टम्स हो गया, एंट्री हो गई। अब देखते हैं जी अब क्या है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। दीपक गुप्ता, नो दिस इज़ द करंट स्लिप। ओके, थैंक यू। सऊदीया से एग्ज़िट हो गया है और अब चलेंगे, अभी कतर में वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, वो देखते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है। वहाँ शायद थोड़ा सा समय लग सकता है। लो जी, सऊदीया से आ गए जी बाहर। बस यहाँ पर क्या है कि ये कस्टम्स शुरू में पर्ची देता है, सब चेक करके वो सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में ये पर्ची वापस ले लेते हैं। कोई स्टैंपिंग नहीं पासपोर्ट पे, कोई कुछ नहीं। इनसे पूछो स्टैंप लगा दो तो नो नॉट रिक्वायर्ड, एंट्री हो गया सिस्टम में। लीजिए आ गया कतर का बॉर्डर। लेट अस सी कितना टाइम लगता है यहाँ पर। यहाँ टाइम लगेगा जी क्योंकि बायोमेट्रिक होना है और वीज़ा भी लेना है। तो लेट अस सी, फैमिलीज, जीसीसी कंट्रीज़, अदर नेशनलिटीज़। तो हम जाएंगे जी अदर नेशनलिटीज़ में। कहाँ जाना है हमको? अच्छा, इसमें ही चलते हैं, इसी में आ जाते हैं। हेलो, पासपोर्ट, मोटरसाइकिल? नो वीज़ा, आई हैव होटल बुकिंग। यस, बता दिया है कि हमारे पास होटल की बुकिंग है और अब हमको जाना है यहाँ बिल्डिंग में बायोमेट्रिक और वीज़ा लेने के लिए।
अब यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है, वैसे तो भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो भी समय लगेगा वो लगेगा। तो चलते हैं जी, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं हेलमेट को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये कहाँ कहाँ घुमा रहे हैं हमको। अब हमको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस यहाँ का। हेलो। Dimara. Inspiration car. यस। Okay. दिस इज फॉर इंश्योरेंस। Insurance. I Big name? दीपक गुप्ता। Deepak. My name India Deepak Gupta. I am here only for one day. Tomorrow I go back. Last 1 week. Okay, how much? Okay. Okay, please. هذه مال شرطة بوليس مان. ياخذها. هذا انشورنس. Okay. خليه داخل معك انت. Okay. هذا بوليس مان. This. هاي معاه ورقة صغيرة ثانية. Okay. في ورقة داخل. لقيت باص مال السعودية وين؟ Okay. هذا صغير. جو انت هين؟ جاي من الهند؟ India. الموت هذا؟ Yes. وين يروح؟ وين تمورو؟ Tomorrow here, day after tomorrow, Oman. عمان. بعد after عمان؟ Dubai. after India. سياحة زي بس كده؟ 4 months. اوه اوكي. लो जी, 1000 रुपये इंश्योरेंस के भी लग गए हैं। तो ये जब भी बॉर्डर पे आते हैं हमको पहले इमिग्रेशन, फिर कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद उस कंट्री की इंश्योरेंस लेनी भी ज़रूरी होती है। तो कतर का हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब बस हमको एग्ज़िट लेना है। फाइनल चेक लिखा है सामने, और यहाँ पर वो जो हमारी स्लिप है इंश्योरेंस के साथ जो हमको दी है, ये स्लिप और ये गेट पास, ये हमको यहाँ देना है, और उसके बाद हम थ्रू। तो अब यहाँ वो गेट पास देना है। ओके। फाइनली अपनी कंट्री नंबर 24 में एंट्री हो गई, और वो देश है कतर। और मैं जा रहा हूँ आज कतर की कैपिटल दोहा। दोहा में मेरा होटल बुक्ड है। दोहा में रुकेंगे, देखते हैं कि आज रात या कल रात भी। उम्मीद तो ये है कि कल रात भी रुकेंगे। अभी 1 घंटे का सफ़र है दोहा पहुंचने में। सड़क की क्वालिटी सऊदी अरेबिया से काफ़ी बेटर है यहाँ। हम पहुंच गए जी दोहा, और कोशिश करते हैं कि यहाँ हम एम्बेसडर साहब से मिल पाएँ इंडियन एम्बेसी में। 5:30 बजे बंद होती है, गूगल दिखा रहा है मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा। लेट अस सी इफ एम्बेसडर इज़ इन द सीट और नॉट, एंड ही विशेस टू मीट और नॉट, वो भी तो मसला है। तो लेट अस सी। क्या घास लगाई हुई है। ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया, हमारे भारत की एम्बेसी, भारत का राजदूतावास। मेरी बैड लक, लेट हो गए, वो बंद हो चुकी है। अब कल कोशिश करेंगे अगर मुलाकात हो पाए तो। फ़िलहाल चलते हैं अपने होटल जो बुक करा हुआ है। सामने स्ट्रक्चर देखिए क्या शानदार बनाया हुआ है इन्होंने। हम उसी स्ट्रक्चर के पास जा रहे हैं। वाह 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 वाह। यहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग्स काफ़ी हैं। बिल्कुल अगर देखें तो हाई राइज ही हाई राइज है। सुंदर बिल्डिंग्स हैं।
होटल